हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में शोए फांग जिहाई से पूछ रहा था कि कल तुम्हारे इस हॉल में जिलिन को किडनैप किया गया, उसे ड्रग दिया गया था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? वो बोला मगर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि फौरन से उसे ढूंढ निकालो जिसने मिस जिलिन के साथ ये हरकत करने की कोशिश की। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, तो उसने इसे थप्पड़ मार दिया कि ऊंची आवाज में बोलो, गवर्नर को भी तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए। असल में जिहाई ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि शोए फांग का शक मुझ पर ना जाए, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी तरफ जिलिन इस हॉल के अंदर जाना चाह रही थी, जबकि गार्ड ने उसे रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती। ये कहती है कि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट खो गया है, मैं वो ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन गार्ड फिर भी उसे जाने नहीं दे रहा था। कहता है कि आप काफी अट्रैक्टिव हो, अगर हम दोनों दोस्त बन जाए तो हो सकता है मैं आपको अंदर जाने दे दूं। ये सारी बातें अंदर ही खड़े शोए फांग ने सुन ली। नियोन बाहर आकर एक फायर करता है और उस गार्ड पर बंदूक तान ली। शोए फांग बाहर आकर जिलिन से पूछने लगा कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बोली कि मेरी एक इयर रिंग अंदर खो गई है, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। उधर गार्ड कहता है कि हम मास्टर जिहाई की परमिशन के बगैर इसे अंदर जाने नहीं दे सकते। शोए फांग कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए तो इसे अंदर जाने दो। तब तक पीछे से जिहाई भी पहुंच आया। वो कहता है कि इनका अंदर कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि अंदर तो अच्छे से सफाई हो चुकी। अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो हमें जरूर मिल जाता। जिलिन ने बताया कि वो एक छोटी सी इयर रिंग थी, भला किसी को कैसे मिलेगी? आप मुझे अंदर जाने दे, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। जबकि जिहाई ने अंदर याओली को छुपा रखा था, वो तलाशी लेने कैसे दे सकता है? बल्कि वो कहता है कि छोटी सी इयर रिंग ही तो थी, कितनी ही महंगी होगी, मैं आपको शॉप पर ले जाता हूँ, आपको जिस तरह की इयर रिंग पसंद आए वही मैं आपको दिला दूंगा, क्या ये ठीक है? सबसे पहले तो शोए फांग ऐसा नहीं चाहता, कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, वो इयर रिंग जिसे मैंने दी थी वो मेरा लव टोकन है, क्या कोई और चीज उसे रिप्लेस कर सकती है? जिलिन का हाथ पकड़कर उसे हॉल के अंदर ले जाने लगा कि इधर बाहर याओली की डेड बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया गया। अचानक से डेड बॉडी को देखकर सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन याओली का केस सबको सुसाइडल केस लग रहा था। जिलिन की आंखों में आंसू आने लगे। वो खड़े खड़े ही याओली के साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोचने लगी, जब याओली ने इसे कहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आते हुए देखकर इधर शोए फांग ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया, साथ ही वो बेहोश हो जाती है। शोए फांग ने उसे पकड़ लिया था और उसे रियलाइज भी हो गया कि जिलिन जरूर इस लड़की को जानती होगी। नेक्स्ट सीन में जिलिन अभी तक बेहोश पड़ी थी। शोए फांग भी उसके पास बैठकर उसका ख्याल रख रहा होता है। जब उसे होश आया तो पूछने लगी कि क्या मैं ज्यादा देर तक सोई? शोए फांग ने बताया कि हाँ, तुम काफी टाइम तक सोई रही, क्या तुम डर गई थी? और कब से तुम याओली का नाम पुकार रही हो? ये लड़की कौन है? जिलिन ने बहाना लगा दिया कि मेरी एक पुरानी दोस्त है। तो शोए फांग कहने लगा कि पुरानी दोस्त है या फिर वो लड़की थी जो मर गई? ये तो अभी भी मानने को तैयार ही नहीं थी, कहने लगी कि मैं उस लड़की को नहीं जानती। उठकर वहाँ से जाने लगी, जिस पर शोए फांग ने उसे पकड़ लिया। उसे हथकड़ी लगाकर बेड के साथ बांध देता है कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देती कि याओली कौन है, तुम उसे कैसे जानती हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो, अगर तुम मुझे सच्चाई बता दो तो मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने दे दूंगा। जो कहकर वो जाने लगा कि इधर जिलिन ने उसके पास से पिस्टल निकालकर उस पर ताम ली। शोए फांग जानता था कि जिलिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा कैसे पेश आ सकती हो, ये जानते हुए भी कि मैं गवर्नर हूँ? और वो बोली कि तुम मेरे हाथ खोल दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तब तक ग्रैंड माँ भी पहुँच आई, जो इन दोनों को ऐसे देखकर शोए फांग से पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है। वो फौरन जिलिन के हाथ से गन लेकर ग्रैंड माँ को बताने लगा कि इसने कोई मिस्टेक कर दी थी, मैं इसे उसकी सजा दे रहा था। ग्रैंड माँ बोली कि अच्छे तरीके से दो ना, ये तुम क्या कर रहे थे? जिलिन भी कहती है कि रानी माँ, इसने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ है, प्लीज इसे कह दो कि मुझे यहाँ से जाने दे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये मुझे छोड़ दे। यहाँ तो दादी माँ भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती। शोए फांग बोला कि इसे कैसे डील करना है मैं खुद ही देख लूंगा, आप प्लीज बाहर जाए, मैं आपसे बात करने के लिए बाहर आ रहा हूँ। जाते जाते जिलिन के बालों में से पिंस भी उतार देता है। उसे कहने लगा कि मेरे साथ कोई ट्रिक्स खेलने की कोशिश मत करना, जान लो कि मेरी ग्रैंड माँ भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में फिया को दिखाया गया, जो चैंग को डांट रही थी कि तुम उस लड़की को थोड़ी देर और नहीं संभाल सकते थे, अभी तक तो मैंने उसे उगलवाया भी नहीं था कि वो वीडियोस और पिक्चर्स कहाँ पर है। वो बोला कि मैं क्या करता, उस लड़की ने खुद ही नीचे जंप कर दिया। तब तक जिहाई भी गुस्से में पहुंच आया, वो भी उसे मारना शुरू कर देता है। जब फिया ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि खुद ही पूछो जरा, तुम्हारे इस नालायक
नालायक भांजे ने क्या काम किया है। चैंग ने भी डरते डरते फिया को बता दिया कि मैंने जिलिन को ड्रग तो दे दिया था, लेकिन वो प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाया। इस पर तो फिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। सिहाय बोला कि इसे हाथ से मारने की जरूरत नहीं, इसके लिए गोली ही काफी होगी। फिर उस पर बंदूक पकड़ लेता है, मगर फिया ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। फौरन उसके पास जाकर रोकने लगी कि नहीं नहीं प्लीज, मेरा ये इकलौता ही नेफ्यू बचा है और यह भी छोटा है, प्लीज इसे मत मारो। सिहाय तो यहाँ फिया की बात भी नहीं सुन रहा था, तो उसके अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिया उसे किस करने लगी, जो फाइनली काम कर गया। सिहाय की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो भी उसे किसिस करने लगा और चैंग को इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कहता है। चैंग भी इसे अपनी खुशनसीबी समझकर वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट सीन में शुए फांग जिलिन के लिए खाना लेकर आता है, पर वो बोली कि मुझे नहीं खाना, मेरे हाथ खोलो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। शुए फांग बोला कि मैं इतना तो जानता ही हूँ कि तुम यहाँ पर फिया के लिए आई हो, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम्हारा प्लान क्या है, ये जानना भी बाकी है। अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खुद से पता नहीं चलेगा, कभी न कभी तो मैं जान ही जाऊंगा। जिलिन भी थोड़ा सोचने के बाद कहने लगी कि ठीक है, तुम सच जानना चाहते हो ना, मेरे हाथ खोलो, मैं खुद ही अपने लिए कुछ खाने को बनाऊंगी और साथ ही तुम्हें सारी सच्चाई भी बता दूंगी। शुए फांग भी कहता है कि ठीक है, तुम्हें क्या खाना है तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, बस तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। नेक्स्ट सीन में शुए फांग कुकिंग कर रहा था। जिलिन उसे देखकर कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले भी कभी ऐसे कुकिंग करते हुए देखा है, तो वो बोला कि हाँ, आज से 5 साल पहले जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो मैंने खुद ही तुम्हारे लिए कुकिंग की थी। उस रात डिनर के बाद जब तुम चली गई, फिर कभी भी लौट कर नहीं आई। जिलिन को उसके लिए बुरा तो काफी ज्यादा लग रहा था, मगर वो कर भी क्या सकती है। इसके बाद डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिलिन ने उसके हाथ में वाइन का गिलास पकड़ाया, साथ ही उसे झूठ मूठ की कहानी सुनाती है कि फिया एक डांसर थी, मेरी मॉम ने उस पर रहम खाकर उसे अपने घर में रख लिया, लेकिन उसने मेरे डैड के साथ अफेयर चलाया। तब तक शुए फांग का सर चकराने लगा था, यानी कि जिलिन ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रखा था। वो कहने लगा कि तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया, जबकि ये दिल ही दिल में सोच रही थी कि शुए फांग, तुम्हारे साथ गुजारे हुए लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। आई विश कि जब ये मैस खत्म हो जाए तो हम दोनों दोबारा से एक हो सके। नेक्स्ट सीन में जिलिन रात के अंधेरे में फिया के रूम की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में नाइफ भी होता है, यानी कि आज वो फिया की जान लेना चाहती थी। उसके रूम में जाकर उसे करीब से देखते हुए कहती है कि आज तुम्हारा किस्सा खत्म हुआ, फिर उसे नाइफ से हिट कर देती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे वाकई ही जिया का आखिरी दिन हो, लेकिन हम देखते हैं कि जिलिन दरवाजे में खड़ी ये सब कुछ सोच रही थी, उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। तब तक शुए फांग ने पीछे से आकर उसे हग कर दिया, उसके हाथ से नाइफ भी ले लेता है। पूछने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्लास में ड्रग मिलाने की, और तुम नाइफ के साथ यहाँ फिया के रूम के बाहर खड़ी क्या कर रही हो, क्या तुम उसे जान से मार देना चाहती हो। जिलिन कहने लगी कि उसे मार देने के बाद मैं अपने आप को भी मार दूंगी, तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। शुए फांग बोला कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे एंटीडोट कौन देगा, और तुमने कुछ सोचा कि अगर तुम मर गई तो फिर तुम्हारी फैमिली की बेगुनाही को साबित कौन करेगा। जो सुनकर जिलिन रोने लग जाती है, क्योंकि वो अपना बदला भी लेना चाहती है और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा जिससे कि वो अपना बदला ले सके। नेक्स्ट सीन में शुए फांग से नियोन पूछ रहा था कि जब आप जानते थे कि उसने आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है, तो फिर आपने वो वाइन पी ही क्यों। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि शुए फांग ने पहले ही जिलिन को उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। नियोन से कहने लगा कि वो पहले भी बहुत से लोगों से धोखा खा चुकी है, मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, इसलिए मैंने भी वो ड्रिंक पी ली ताकि उसे सब कुछ नॉर्मल लगे और मैं जान सकूं कि वो आगे क्या करने वाली है। ये कहकर शुए फांग वहाँ से चला गया, जबकि नियोन सोच रहा था कि अब तो मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।